हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा अपना सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग लगातार अपना मैराथन क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आपके इससे पहले आपका हिंदी हुआ है, ठीक है। उससे पहले आपके सारे सब्जेक्ट हम लोग बैक टू बैक आपको करा रहे हैं। आज हम लोग इस सेशन में आगे बढ़ेंगे, अपने सामाजिक अध्ययन का लिए हैं। सामाजिक अध्ययन देखिए, आपका 20 नंबर में वर्ग 2 में आना है और आपका 10 नंबर में सामान्य ज्ञान करके वर्ग 3 में आना है। तो पढ़ना आपको वही है, चाहे वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वर्ग 2 सी टेट वाले हो, तो भी आपके लिए क्लासेस बेनिफिट है। तो सारे लोग देखिएगा, अंतिम तक जुड़े रहिएगा, बीच में कोई भी क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है। एकदम शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आए हैं। लगभग आप 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे अभी आपका सेशन को आगे बढ़ाते हुए। चलिएगा, तो एक बार जुड़ जाइए। नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, वहाँ से लाइव चैट को ऑन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। उसी में आपको आंसर देते जाना है लाइव चैट में, ठीक है। चलिएगा, शेयर कर दीजिए। तो एक बार नीचे शेयर का बटन, वहाँ से शेयर का ऑप्शन करके सीधा आप एक बार फिर अपना व्हाट्सअप स्टेटस में लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना तो और मज़ा आएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हम लोग उतना ही आप लोग के लिए एफर्ट दे पाएंगे, ठीक है। लगातार आपको क्लासेस देना हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, और साथ ही साथ हमारे जो भी बैच ज्वाइन नहीं किया आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे भी वर्तमान कौन कौन से बैच चल रहे हैं एक बार 1 मिनट के लिए देख लीजिए। आप इनसे जरूर जुड़िए। एक बेहतर रणनीति के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम फीस में हम लोग तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। हमको रिजल्ट चाहिए, हम रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग फीस बहुत कम कम रखे हैं। अभी सी टेट बैच है आपका, कंप्लीट तैयारी आपका है 199 रुपीज़ में, ठीक है। ऐसा ही बैच है केवल 99 रुपीज़ में कंप्लीट। लगभग इसमें आपका 40-45 टेस्ट से ज़्यादा आपको देते हैं, ठीक है। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का है 299 रुपीज़ में केवल। सहायक शिक्षक वर्ग 3 का है 499 रुपीज़, वर्ग 2 का है 699 रुपीज़। और आपका पीएससी प्री का मेंस, पूरा मेंस का आंसर राइटिंग कराएंगे, एक एक पीडीएफ नोट्स के साथ कंप्लीट पूरा 400-500 क्वेश्चनों का। तो ये रहता है आपका 160 रुपये महीना पड़ता है। और प्रीलिम्स का केवल आप कहते थे 80 रुपये महीना पड़ता है। पूरे महीने के 300 दिन टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको इन बैच को ज्वाइन करना होगा, तो आप इसमें व्हाट्सअप नंबर ये हमारा है ऑफिस का, इसमें आप मैसेज करके डिटेल ले लीजिए, कॉल करके बात कर लीजिए। एक बार जरूर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बात जरूर कीजिएगा, क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहिए आपको, क्यों हमारे टेस्ट सीरीज बैच है, सारे बैच ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 90 तक क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे सेशन को आगे बढ़ाना है, 91 से आज करेंगे, ठीक है। तो लाइव चैट ऑन कर लीजिए। शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलेगा, सबसे पहले देखते हैं, नगरीकरण से किन सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होती है, बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन का सेट है, अंतिम तक बने रहिएगा। चलिएगा, नगरीकरण से किन सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होती है, वेश्यावृत्ति, गंदी बस्ती, बाल अपराध, ये सभी बताइएगा। लाइव चैट में आपको कमेंट करते जाइए। 91 का क्या आएगा, फास्ट कमेंट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आज करना है। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। वेश्यावृत्ति भी बढ़ता है नगरीकरण में, गांव में ये सब नहीं होता लेकिन शहर में ये सब होता है। गंदी बस्तियां, बाल अपराध, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगता है नगरीकरण के कारण। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है। आपको पता है ना, एक गद्य पद्य कौन कौन सा बताइएगा। तो इसमें पूछा गद्य कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिएगा, देखिए, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए नीचे लाइव चैट में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद क्या है, इसकी रचना ऋषियों द्वारा की गई थी, ठीक है। ऋषियों ने इसकी रचना किसने की थी, ऋषियों ने की थी। ये आंशिक रूप से गद्य है, याद रखिएगा, गद्य रूप में है। और इसी में क्या क्या है इसमें, तो आप लोग जानते हो, इसमें आपका विवाह, प्रणय गीत, रोग निवारण, ठीक है, जो भी आयुर्वेद के बारे में है, अंधविश्वास बारे में, सारी चीज़ें का, धर्म, कर्म कांड, युद्ध, आपका वो सब है, जो यज्ञ कराते हैं ना, उन सभी यज्ञों के बारे में, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें है अथर्ववेद में। मेन इसमें देखा जाता है कि अंधविश्वास से जुड़े ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये आंशिक रूप से गद्य के रूप में है, ठीक है। पद्य भी है, गद्य भी है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 92 का ऑप्शन डी। जो नए होंगे ना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि लगातार हम आपको बैक टू बैक डेली क्लासेस दे रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। 30 मिनट पहले आपका क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं, कोई भी क्लास आपका नहीं छूटेगा। तो बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे बैच से जरूर जुड़िए आप लोग। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है, संविधान, जनता, संसद, संसद एवं राज्य विधानमंडल। चलिए बताइएगा, राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत बोला है, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट कमेंट करेंगे। चलेगा, कमेंट करेंगे इसका। तो इसका सही आंसर है, आप बहुत लोग संविधान है लेकिन नहीं, इसका सही आंसर लिया जाता है जनता को। राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत, राजनीतिक शक्ति बोला है ना,
ठीक है। तो प्रमुख स्रोत क्या है? जनता, क्योंकि जनता के द्वारा ही हम लोग राजनीति का आगे बढ़ाते हैं, हम लोग चुनते हैं अपने, ठीक है। जनता में ही सभी राजनीतिक शक्तियाँ निहित होती है, जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनता है, ठीक है, फिर प्रतिनिधि अपना काम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता लिया जाता है इसका आंसर। ये आया हुआ क्वेश्चन भी है ना, ध्यान दीजिएगा, संविधान मत मार दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 94, भोरमदेव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ था? छिन्नक नागवंश, नल वंश, फड़ी नागवंश, कलचुरी वंश, बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके भी हमारे क्लासेस आपके प्लेलिस्ट में अपलोड है। क्षत्रिय इतिहास को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, पूरा कंप्लीट सिलेबस है। तो क्षत्रिय इतिहास जिनको पढ़ना होगा वो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, बहुत सारे आपके क्लासेस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। चलिए 94 का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फड़ी नागवंश। और कौन राजा कौन बनाया था? तो फड़ी नागवंशी राजा कौन थे? रामचंद्र, याद रखिएगा, रामचंद्र के शासनकाल में भोरमदेव का निर्माण हुआ था। ये और कौन सा मंदिर है? देखिए भोरमदेव तो एक शिव मंदिर है, याद रखिएगा। कहाँ है ये? तभी छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में है, ठीक है। कवर्धा भी बोलते हैं, कबीरधाम जिला भी बोलते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। हर क्वेश्चन में आपको एडिशनल जानकारी मिलते जाएगी, अंतिम तक बने रहिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार लड़की और लड़के की उम्र विवाह के समय होनी चाहिए कितना? पहला बोला है लड़की फिर लड़के, इसको देख के आंसर दीजिएगा। 18 से 20, 17 से 21, 18 से 21, 21 से 25, बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार लड़की और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लड़की बोला, लड़की का 18 वर्ष है अभी, और लड़के का क्या है 21 वर्ष। अब धीरे से कानून पास हो रहा है कि लड़की का भी 21 वर्ष करने के लिए, ठीक है। संसद में आ चुका है, अभी आगे उस पर अधिनियम नहीं बना है, जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष और 21 वर्ष। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जो नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, 1 मिनट आप समय देके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपके नोट मत छूटे, ठीक है। कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं हम लोग टीचर भर्ती का, सी टेट का, सी टेट का, सारी चीज़ों का। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं, अधार्मिकता, राज्य के संबंध किसी धर्म से नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे 96, लाइव चैट में कमेंट करते जाएंगे। देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द देखें तो पहले नहीं था हमारे संविधान में, इसको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया तो ये याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब हुआ था तो याद करने का तरीका आपको मैं बताया था, 4 और 2 6 तो 1976, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ तो 1976 में। इसको जोड़े थे हम लोग क्या? धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किसमें जोड़े थे जी? आपके संविधान के प्रस्तावना में। और इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष अर्थात हमारा देश, हमारा राज्य, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। चलेगा, शानदार क्वेश्चनों का सेट आपके सामने। 97, मुगल शासनकाल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? मतलब भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय, देखिए आप लोग सब जानते हैं, डच आया था, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, तो उसमें पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, बताइएगा। फास्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आज करना है। चलिएगा जल्दी से आंसर दीजिए, 97 का क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ आए थे भारत में, आपका आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली में कौन आया था? वास्को डिगामा, पढ़ते हो आप लोग? वास्को डिगामा आए थे। कब आए थे ये भी याद रखिएगा, डेट के साथ पूछ सकता है, स्पेशली पीएससी लेवल में इसको पूछता है डेट को, आपके में नहीं पूछेगा, आपके बस ये पूछेगा कौन आया था पुर्तगाली। कब आया था? 20 मई 1948 को, 20 मई 1948 को भारत पहुंचे थे वास्को डिगामा, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पे ये कहाँ पहुंचे? सबसे पहले कालीकट आए हुए थे, पता है ना आपको कालीकट, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। सतनाम पंथ के संस्थापक थे गुरु घासीदास, रामदास, कबीरदास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। फास्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 98 का क्या होगा? तो सभी को पता है सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु घासीदास जी। कहाँ है? गिरौदपुरी में है इनका, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था तो याद रखेंगे 1756 को इनका जन्म हुआ था गुरु घासीदास जी का, और इन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99। भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार में कर्ता का स्थान दिया गया? कब कर्ता के रूप में महिला का सम्मान मिला? 2007, 2005, 1947, 2010, बताइएगा। भारतीय संविधान में महिलाओं को कब कर्ता का अधिकार मिला था? याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005।
आप लोग फास्ट आंसर देंगे ना, फास्ट चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किस प्रकार का शक सुबह होने पर इसका जांच और निर्णय करने का किसके द्वारा किया जाए। मतलब कोई भी अगर डाउट हो गया कि सही हुआ है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ भी डाउट आता है तो उसका कौन करेगा इसका निराकरण। चलेगा, आंसर देंगे 100 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, चुनाव आयोग, संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद दोनों। बताइए 100 नंबर का आंसर दीजिए। डेली क्लासेस होते हैं, संडे को मैराथन होता है लगातार 8 घंटे 7 घंटे का, हर संडे मैराथन आपको देखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब करके रखिए, बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितना ज़्यादा हम लोग आपको लगातार क्लासेस देंगे, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, चलिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, राष्ट्रपति का जो या उपराष्ट्रपति का संबंधित जो चुनाव में किसी प्रकार का विवाद आता है उसको कौन निपटाएगा जी, तो उसको निपटाएगा आपका, बताइए आप लोग। पहले आप लोग कमेंट कीजिए, तो ज़्यादा लोग कमेंट नहीं करते हो। चलिएगा, कमेंट कीजिए आप लोग, उसके बाद बताते हैं हम आपको। चलिएगा, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। याद रखेंगे, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी प्रकार विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय में होगा। ठीक है, चलेगा। देखिए, हमारा सीटेट का भी बैच चल रहा है तो इसका भी ध्यान दे दीजिएगा। एकदम नॉमिनल केवल नाम मात्र फीस पे हम लोग लगभग आपके 40 प्लस से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे इसमें आपके। ठीक है, सीटेट के पूरे सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक आपको टारगेट दे के नेक्स्ट डे उसका टेस्ट लेके पूरा कंप्लीट तैयारी है। ठीक है, और हमारा भी सीजी बैच हुआ था ना, सीजी टेट का लगभग 800 स्टूडेंट का 80% हमारे जो बैच के स्टूडेंट उनका 100 प्लस स्कोर आया। इतना शानदार तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी सीटेट क्लियर करना चाहते हैं जरूर हमारे टेस्ट बैच से जुड़िए और अपना आकलन जरूर कीजिए। शानदार क्वेश्चनों का सेट आपको कराते, केवल 199 रुपीज़ फीस है एक पेपर का, या पेपर 1 लीजिए पेपर 2 लीजिए, केवल 199 रुपीज़ में कर रहे हैं। पूरे एग्जाम तक ये भी आपका वैलिडिटी रहेगा। 55 प्लस से ज़्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, लगातार चालू हो चुका है, आप जुड़ जाइए, अभी जुड़ेंगे आपको जितना पुराने हो वो सब मिल जाएगा, आपको कोई भी नहीं छूटेगा। आपको ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग जरूर रखिए, आप व्हाट्सअप में मैसेज करके स्टेटस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिटेल ले लीजिए, बात कर लीजिए सभी बैचों के बारे में। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम क्या था। अकबर के बहुत सारे अधिकारी थे अलग अलग। ठीक है, उसमें एक अधिकारी का नाम जो राजस्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, टोडरमल, बीरबल, भैरम खान, आसफ खान। सारे ना एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं टीचर भर्ती, सीटेट, ये सब में अगर आप जनरल नॉलेज थोड़ा भी रखते हैं तो आप बना पाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग जो करा रहे हैं क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिएगा, बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टोडरमल। ठीक है, अकबर के 9 जो वो थे उसमें एक तोडरमल जी थे, इनका नाम राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ठीक है, 1980 में इन्होंने क्या दिया था, दहसाल बंदोबस्त, क्या बोलते हैं 1980 में इन्होंने दिया था, 1980 में दहसाल बंदोबस्त करके ये व्यवस्था लेके आए थे राजस्व वसूली संबंधित। ठीक है, तो टोडरमल जी का नाम याद रखिएगा। 102, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया, अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, एकदम शानदार क्वेश्चन है। बताइएगा, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, जल्दी फास्ट कमेंट करेंगे। 102, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। तो याद रखिएगा, ताजमहल का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ताजमहल का निर्माण उसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में करवाया था। कहाँ है, मुमताज की याद में कहाँ करवाया, आगरा में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको बनाया कौन था, कलाकार का नाम पूछ देता है, कलाकार कोई नहीं जानता, ये तो जानता है कि शाहजहां ने बनाया, कलाकार का नाम पूछ देता है। तो याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ये कलाकार थे। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था इनसे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित कायांतरित कौन सा चट्टान है, आर्कोस, ग्रेनाइट, चार्नोकाइट, संगमरमर। इसमें चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से चारों में से कौन सा कायांतरिक चट्टान है बताना है आपको, कायांतरिक चट्टान कौन सा आपको बताना है। फास्ट कमेंट करेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कायांतरिक चट्टान किसको बोलते हैं। तो ऐसा चट्टान जिसमें ताप, दाब, रासायनिक क्रिया इन सब के कारण परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद वो चट्टान बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कायांतरिक चट्टान। ठीक है, तो
देखिए जो संगमरमर है वो चूना पत्थर से रूपांतरित कायांतरिक चट्टान है। तो हमारा ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर डी संगमरमर। ठीक है, तो कायांतरिक चट्टान कौन सा उदाहरण है? संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? थल सेनाध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल? चलिए बताइएगा, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? 104 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से फास्ट आंसर करेंगे। सभी को पता होगा इसका, भारत के राष्ट्रपति तीनों सेना के सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति बोलते हैं हम इसको, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन 105। त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? देखिए प्रशासनिक व्यवस्था आपको पता है 1992 में आया था, 1994 में पास हुआ था, 36 में लागू हुआ था। ये सब के बारे में डिटेल आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हम लोग जो क्वेश्चन लिए ना, सब प्रकार के क्वेश्चन सेट है पूरा कंप्लीट, हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिएगा कौन विरोध कर रहा था कि नहीं पंचायती राज नहीं लाना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, भीमराव अम्बेडकर, जमनालाल बजाज। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत लोग नहीं जानेंगे, मेरे को पता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ते आप लोग, और ये एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। 105 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, ये पंचायती राज व्यवस्था, जो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये सब बंटवारे के पीछे उनमें मतलब उनके पक्षधर नहीं थे। ठीक है, ये उनके विपक्ष में थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर जी त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के विरोधी थे, याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर। चलिएगा 106 नंबर क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? आपको बताना है कृष्ण का उपासक कौन था, कौन नहीं था बोला है ना, निगेटिव बोला, याद रखिएगा। मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य, रामानंद। फास्ट बनाएंगे आप लोग आंसर। चलेगा, निम्नलिखित कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य, रामानंद। कौन कृष्ण का उपासक नहीं था बताइएगा। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामानंद जी। ये विष्णु के उपासक थे, याद रखिएगा। बाकी आपके मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य ये कृष्ण के उपासक थे, जो रामानंद जी हैं विष्णु के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 107। इस राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है? आपको पता है हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुंभ मेला लगता है। कहाँ लगता है? सिवरीनारायण, दामाखेड़ा, राजिम, चंपारण। सभी को इसका आंसर पता होगा। फास्ट करेंगे 107 नंबर क्वेश्चन, गलता उड़ा दीजिए एकदम शानदार। चलिएगा फास्ट करेंगे 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कहाँ लगता है जी कुंभ का मेला? तो सभी को पता है रांची में लगता है, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ के रांची में कुंभ का मेला लगता है। ऐसे शानदार क्वेश्चनों का 1000 क्वेश्चनों का सेट आपको करा देंगे धीरे धीरे। आप लोग लगातार जुड़े रहिए हमारे बैच से, ग्रुप से। हमारा टेस्ट बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, कंप्लीट तैयारी आपको करा रहे हैं हम लोग, टीचर भर्ती का, सीटेट का, एकदम कम फीस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। लोहा एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क कौन सा है? लेटेराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, चेल्कोपाइराइट। बताइएगा जो लोहा और इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होता है। हेमेराइट, लेटेराइट, क्या बताइए? चलिए तो बताइए आप लोग, लोहा उद्योग में क्या प्रयोग होता है जी? जल्दी फास्ट करेंगे 108 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? जल्दी फास्ट बताएंगे। हेमेटाइट होता है, याद रखिएगा। लोहे और इस्पात में क्या प्रयोग से यूज होता है? हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हेमेटाइट। चलिएगा 109। सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो 1857 में क्रांति हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। बताइएगा 1857 की क्रांति के समय। चलेगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। आप लोग क्लास अच्छा लगता है ना तो शेयर जरूर किया करें, लाइक कर दिया करें, और जो भी फीडबैक रहता है आप लोग फीडबैक भी दिया करें। ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद जरूर बताया करें क्लास कैसा लगा, क्या चेंजेस करना है, क्या है। ठीक है, अगला 110 क्वेश्चन नंबर। इस राज्य में बाल श्रमिक की आयु क्या है? 15 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। बताइएगा बाल श्रमिक की आयु क्या है? चलिएगा बताइए क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। सभी को पता है 14 वर्ष से कम आप किसी को कार्य में नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 111। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है? पूरे देश में घूमने की आज़ादी,
पिछड़ों का आरक्षण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा इसका सही आंसर, जल्दी से 111 का कमेंट करेंगे। मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 112, सती प्रथा व्यवस्था का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, अकबर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने विरोध किया था सती प्रथा व्यवस्था का, बताइएगा। 112, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सब लोग लगा देते हैं राजा राम मोहन राय, ये गलत है, मत जाइए राजा राम मोहन राय। ठीक है, सर्वप्रथम बोला है, सर्वप्रथम विरोध अकबर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी अकबर, याद रखेंगे। सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अकबर ने किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? ब्रह्मगुप्त, बुद्धगुप्त, अश्वघोष, वसुमित्र, महेंद्र, बताइएगा किसको बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था? 113 क्वेश्चन नंबर, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी को कलिंग पर आक्रमण कर उसे जीता और उसी खुशी में अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र और उसकी पुत्री भी थी, याद रखिएगा, संघमित्रा। क्या थी? संघमित्रा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, ये बार बार क्वेश्चन। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 114, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? बाणभट्ट, चाणक्य, संप्रति, धनानंद, बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? 114 का आंसर कीजिए, फास्ट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? इनका, एग्जेट, बेबीलोनिया, माया। चलिए बताइए 115 का क्या होगा सही आंसर? हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला खोजा गया नगर था आपका सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। तो इसको किस विदेशी सभ्यता से जोड़ कर देखा जाता है? तो सभी को पता हो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोनिया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? राष्ट्र प्रमुख, शासन प्रमुख, राष्ट्र एवं शासन दोनों का प्रमुख, या ये सभी? बताइए प्रधानमंत्री कौन होता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 116, देखिए हमारे संविधान में ना जो प्रधानमंत्री होता है वो संसदीय प्रणाली का प्रमुख होता है, अर्थात जो लोकसभा होता है उसके बहुमत दल के नेता होता है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके साथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शासन प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्र प्रमुख आपका राष्ट्रपति हो जाता है, लेकिन हमारा जो प्रधानमंत्री होता है वो शासन प्रमुख होता है, शासन चलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 116 का सही आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 117, इस राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या बताइएगा। 3, 11, 4, 7, 5, 7, 6, 10, बताइएगा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए, 3 और 11। 3 राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है और 11 आपका 11 अभ्यारण्य है, 3 वन्य जीव उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो 3 और 11। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 118, फास्ट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करना है आज। क्वेश्चन नंबर 118, महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की थी? वारकरी पंथ, नाथपंथी, ज्ञानपंथी, नरहरि, बताइएगा महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? फास्ट आंसर करेंगे 118 नंबर क्वेश्चन का। जो नए होंगे बार बार आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि लगातार बैक टू बैक आपको क्लासेस मिल रहे हैं। हर संडे को आपको मैराथन क्लास मिल रहा है, प्रत्येक दिन आपको 7 बजे क्लासेस मिल रहे हैं। हर प्रकार की क्लासेस हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं यूट्यूब पे, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और हमारे बैच से जुड़ना होगा तो आपको हेल्पलाइन नंबर बताए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी जानकारी है, उससे आप जरूर जुड़िए। चलिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे जो संत तुकाराम जी थे हमारे महाराष्ट्र के, वो वारकरी पंथ से संबंधित थे, वारकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन देने का आपको ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन देखने का तुरंत आपको पता होगा
कि वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो सही जवाब जल्दी से बताइए, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल सबसे ज़्यादा गैस क्या है, 78% पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, सिंधुघाटी सभ्यता की किस स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई हुई थी? अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ। 4 ऑप्शन है, मोहनजोदारो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। चलिए बताइए जल्दी, फास्ट सर्वप्रथम कहाँ खुदाई हुआ था? तो देखिए सर्वप्रथम खुदाई कब किए थे हम लोग? 1921 में किए थे। कौन किया था? तैयार रखिएगा, 1921 में आपका है दयानंद साहनी द्वारा, राय बहादुर दयानंद साहनी पूरा नाम था इन्होंने। सर्वप्रथम हड़प्पा जो स्थान है उसका खोज किया था, इसी कारण इसका नाम क्या पढ़ते हैं हम लोग? हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम कहाँ पे खुदाई की गई थी? हड़प्पा में, याद रखिएगा 1921। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 121, सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयीन भाषा क्या थी? संस्कृत, तमिल, प्राकृत, मागधी। चलिए बताइए, तो सातवाहन वंश किसमें अपना कार्य जो करते थे, अपने राजकाज, वो किसमें करते थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 121 का फास्ट आंसर करेंगे। देखिएगा, इसका सही आंसर है सातवाहन वंश की जो कार्यालयीन भाषा थी प्राकृत भाषा थी। ठीक है, और इनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहनों की कार्यालयीन भाषा क्या थी? ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे सातवाहन वंश के? सीमुख। ठीक है, सीमुख, याद रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? राणावत, पद्मावत, कुसुमावत, कृष्णावत। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारी जगह आपको ये देखने को मिलता है, एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, डेली क्लास देखिए, पेपर फाड़ के आइएगा। चलेगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के क्या है रचना? याद रखिए, पद्मावत। ठीक है, ये कहाँ के थे जी? मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के थे, याद रखिएगा। ठीक है, और चलिएगा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित सामरिक स्थल, हमारे भारत का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है सामरिक स्थल? बताइए, सियाचिन, सिक्किम, गंगोत्री, यमुनोत्री। चलिएगा, फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। 123 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन। याद रखेंगे, सियाचिन ऊंचाई पर स्थित सबसे सामरिक स्थल है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया सही राज्य कौन है? कहाँ पे चावल बोया गया था हरित क्रांति के तहत? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। फास्ट कमेंट करेंगे। 124 नंबर देखिएगा, आंख मूंद के मत लगा दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन पंजाब करके, पंजाब में हरित क्रांति शुरुआत हुआ था, लेकिन वहाँ चावल नहीं बोया गया था, वहाँ गेहूँ बोया गया था। आपको बताना है, क्वेश्चन समझिए, चावल कहाँ बोना गया था? चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। याद रखिएगा, हरित क्रांति के तहत चावल कहाँ बोया गया था? तमिलनाडु में बोया गया था जी। ठीक है, क्योंकि वहाँ गेहूँ खेती नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ, रतनपुर। बताइएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी इन चारों में से? जल्दी फास्ट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में 125 का आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगर बांध, नागार्जुन सागर बांध, कोयना बांध। बताइए, कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है? चलेगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया है, बताइएगा, तो सबसे लंबा बांध आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। 126 का क्या होगा सही आंसर? चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। ठीक है, कहाँ पे है जी हीराकुंड बांध? उड़ीसा में है, याद रखिएगा। कौन सी नदी पर है? तो ये भी याद रखिएगा, महानदी पर। कितना इसकी लंबाई? तो याद रखिएगा, सबसे लंबाई आपको याद होना चाहिए, 4801 मीटर है। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 5, 8, 7, 6। फास्ट करेंगे, सभी को पता होगा इसका आंसर क्या होगा 127 का? ऑप्शन नंबर बी,
आठ राज्य से होकर गुजरती है। आपको पता है कौन कौन से? तो इधर से चलिएगा, सबसे पहले गुजरात, फिर आएगा आपका राजस्थान, फिर आएगा MP, फिर आएगा आपका CG, ठीक है, फिर आपका झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और लास्ट में आपका 6 हुआ है त्रिपुरा, और आपका आ जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कहाँ कहाँ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो गए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 128 करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, बताइएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? कहाँ से भारतीय इतिहास आया है? किस साहित्य से? 128 का आंसर करेंगे फास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, संस्कृत साहित्य से आया है हमारा भारतीय इतिहास। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा के युद्ध, कन्नौज के युद्ध। जल्दी फास्ट आंसर करेंगे। 129 का क्या होगा सही आंसर? तो याद रखिएगा 1527 में आपका युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध। कौन जीता था जी? तो बाबर जीता था, राणा सांगा को पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 130। राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों को अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति क्या कहलाई? मुनरो का सिद्धांत, हड़प का सिद्धांत, बल का सिद्धांत, त्याग का सिद्धांत। फास्ट आंसर करेंगे 130। जो जैसे झांसी की रानी थी, उसका राज्य को हड़प लिए थे, तो वो संघर्ष कर रही थी, किस क्या नाम से हड़पे थे? तो ऑप्शन नंबर B, हड़प का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर B, हड़प का सिद्धांत, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। बहुत फास्ट कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर कराने की कोशिश है। आप लोग भी लगातार आंसर कीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 133 क्या है? माना, पंखाजूर और मैनपाट का संबंध किससे है? धार्मिक स्थल, शरणार्थी स्थल, ऐतिहासिक स्थल, युद्ध स्थल, बताइएगा। मैनपाट, माना और पंखाजूर, ये तीनों स्थल किसके अंतर्गत आता है? 133। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, शरणार्थी स्थल। यहाँ तिब्बती लोग को बसाया गया था, ठीक है, ये शरणार्थी स्थल के अंतर्गत आता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 134। क्वेश्चन नंबर 134 क्या बोलता है? इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? माधवराव सप्रे, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर छेदीलाल, प्यारेलाल सिंह। चलिए बताइएगा 134 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, सुंदरलाल शर्मा। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में अस्पृश्यता से संबंधित सबसे पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था? शेख सलीम, शेख नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे 135 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, अकबर के जो बेटे का नाम क्या था? सलीम, ठीक है। इसी के मन्नत मांगने के लिए लोग जाते थे शेख सलीम के दरबार, ठीक है। इन्हीं के नाम पे उन्होंने अपने बेटा जो हुआ उसका नाम सलीम रखा था। ऑप्शन नंबर A, शेख सलीम। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। सूर्य की किन किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है? सभी को पता होगा, परावैंगनी, एक्स किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। फास्ट करेंगे 136 का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, परावैंगनी किरणों को हमारे जो ओजोन मंडल रहता है वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग, लगातार आपको क्लासेस मिल रहा है। इसी प्रकार आपको सारे सब्जेक्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दें, डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। समुद्री भूकंपी तरंग को क्या कहते हैं? सुनामी, पनामी, सिमसी, मियामी। बताइए, जो भूकंप आता है, भूकंप को क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, समुद्री बोला है ना, समुद्र में क्या आता है? सुनामी आता है जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 129 क्या बोलता है, देखेंगे। किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी? मेरठ, बैरकपुर, कानपुर, लखनऊ। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? 129 का सही आंसर दीजिए जल्दी से।
तो देखिए 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत बैरकपुर की छावनी से हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बैरकपुर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। संसद का निर्माण होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों से, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से, सिर्फ लोकसभा से, राज्यसभा से, बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा, तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। ठीक है, चलेगा 140 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और करेंगे, 150 तक जाना है अभी इस सेशन को। किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया था, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चंद्रगुप्त, कुणाल, अशोक, बिंदुसार। 140 का आंसर करेंगे तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रबाहु से जैन की शिक्षा ली थी और जैन भिक्षु बनने के बाद इन्होंने सिंहासन त्याग दिया था। ठीक है जी, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। अगस्त 1930 में इस राज्य के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ था। ये सारे आपके थ्योरी हम लोग कराए हुए हैं ना, आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रुद्री नवागांव, गट्टा सिल्ली, तमोरा, पौड़ी गांव, बताइएगा। हमारा शानदार बैच चल रहा है, बार बार बोल रहे हैं, टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 75 83 86 44 61 डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल ले लीजिए। चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 141 का, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, रुद्री नवागांव 1930 में हुआ था, रुद्री नवागांव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और आपका चलेगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं है, बोला है नहीं। मीराबाई, एकनाथ, कबीरदास, बाबर। तो पढ़ गई समझ में आ रहा है, बाबर का कोई योगदान नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भक्ति आंदोलन में। ठीक है, चलिए 143 आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था। लॉर्ड बैटिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सती प्रथा के विरुद्ध में कानून बनाया था उस समय, कौन थे गवर्नर जनरल। 143 का जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। कब बनाए थे, तो याद रखिएगा 1829। ठीक है, 1829 में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1829। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। इंडिका का लेखक कौन था। अल्बरूनी, जस्टिन, मेगास्थनीज, स्ट्रोबो, बताइएगा। इंडिका के लेखक कौन है। 144 बताइए जल्दी आंसर। इंडिका के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। कहाँ रहते थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, याद रखिएगा। और कौन था ये, तो ये सेल्यूकट निकेटस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, लास्ट 5 क्वेश्चन और। रिक्टर पैमाने का आधार क्या है। तीव्रता, घनत्व, आकार, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। रिक्टर पैमाना में किस आधार पर लेके हम लोग जो भूकंप आते हैं उसकी तीव्रता को नापते हैं। 145 बताइएगा। चलेगा, फास्ट आंसर करेंगे 145 का आप लोग। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसके आकार या परिणाम के आधार पर हम लोग रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, तीव्रता को नापते हैं लेकिन उसका आधार क्या होता है, आकार होता है। 146 बताएंगे, निम्नलिखित में सही जोड़ी कौन सी है। सेल, कोरबा, पावर ग्रिड, कुम्हारी, एनटीपीसी, बस्तर, एसीसी, राजनांदगांव। फास्ट करेंगे, चारों में से कौन सा सही जमा हुआ है। 146 देखिए, आपको मैं बताते जाता हूँ, सुनते जाइए। सेल कहाँ है, तो सेल आपको याद रखिएगा दुर्ग में है। कहाँ है आपका, दुर्ग भिलाई में है। ठीक है, भिलाई भी बोल सकते हैं इसको, भिलाई में है सेल। पावर ग्रिड कहाँ है, तो ये कुम्हारी में है। ठीक है, सही है ये आंसर, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनटीपीसी कहाँ है, तो 2 जगह आपका कोरबा में है और आपका सीपत बिलासपुर में है। एसीसीएल कहाँ है, तो ये भी बिलासपुर में है आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पावर ग्रिड कुम्हारी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 147। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, बताइएगा। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था, बताइए तो जी। क्या होगा इसका सही आंसर 147 का, बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था, फतेहपुर सीकरी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। अकबर ने बनाया था, कब बनाया था, 1571 को। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। क्यों, तो उन्होंने गुजरात विजय किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148। भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो जितना भी आपको जोड़ने वाला है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसका 140 मतलब 42 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जितना जोड़ने वाला चीज़ बोलेगा 42वां लगा दीजिएगा, हटाने वाला बोलेगा 44वां लगा दीजिएगा। और ये याद करने का तरीका बताया था, कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 4-2-6 तो 1976। और ये 44वां कब हुआ था? तो आपको ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बताइए। एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, इनमें से कोई नहीं। फास्ट आंसर करेंगे 149। जामुल क्या है? सीमेंट उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि लाई थी? तो सहायक संधि कौन लाया था जी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो। बताइएगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर 150। लगभग 60 क्वेश्चन हम लोग ने इस सेशन में किए हैं। ठीक है, क्लास के बाद आप लोग जरूर शेयर करें लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। और हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं, आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एकदम नाम मात्र की फीस है, जरूर हमारे बैच में जुड़िए, तैयारी कीजिए। मौका एक बार मिलता है, ठीक है, 5 साल में एक बार पोस्ट आ रहा है। 12,000 पोस्ट है, 12,489 पोस्ट है, मत चूकिएगा। तो आप लाखों रुपये खर्चा करके DED BED करते हैं, उसका वैल्यू सिर्फ अभी इसीलिए है। तो लाखों रुपये खर्च किए, अगर आप 1,500 रुपये देख के डर जाएंगे तो नुकसान होने वाला, बाद में पछताते रहिएगा। ठीक है, तो एक बार हमारे बैच जरूर डिटेल जरूर देख लीजिए, बात जरूर कीजिए एक बार फ़ोन करके। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली 150 का। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे सीटेट बैच के सीटेट की अभी तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़िएगा। केवल 199 रुपीज़ इसका फ़ीस है, लगातार बैच चल रहा है। और आप हमारे इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट बैच है 199 का, एसआई बैच है 99 का, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला केवल 12वीं पास ना, इसमें आपको ना टेट की ज़रूरत, ना DED BED किसी भी की ज़रूरत नहीं रहता। केवल 299 रुपीज़ में आप प्रयोगशाला बैच का तैयारी कर सकते हैं। शानदार, इसका भी पोस्ट आना तय है ना। सहायक शिक्षक बैच है 499 और शिक्षक बैच है 699 का। प्रीलिम्स का बैच है 80 रुपये का, और मेंस प्री सब कंप्लीट है 160 रुपये का। आपको क्या करना है, ये नंबर में फ़ोन कर लीजिए, डिटेल ले लीजिए, जिस भी ग्रुप के बारे में आपको जानकारी लेना है व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए, वहाँ डिटेल ले लीजिए, डेमो ले लीजिए, सब चीज़ आपको डिटेल जानकारी दे देते हैं हम लोग आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं ना ध्यान दीजिएगा, जितने लोग नए हैं आज जुड़े हैं पहली बार, ठीक है, बहुत लोग आज नए जुड़े हैं, तो आप लोग ना सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिखे सब्सक्रिप्शन है, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन। आपको जो भी क्लासेस होने रहेंगे उसके आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं, और नीचे फीडबैक जरूर छोड़ा करिए।